हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन एनजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आई एम नरेंद्र सिंह राठौर। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ये 6 मार्क्स की आती है। 6 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग हमारे पेपर में आती है जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आएगी। एक दिन मैं आपको पूरा पेपर का पैटर्न भी बता दूंगा कि जो अभी तक जो पेपर आते थे वो कैसे आते थे। पर यदि अभी की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग जो हम कर रहे हैं तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 6 नंबर की आती है। और आज हम रिपोर्ट राइटिंग कौन सी कर रहे हैं? इलेक्शन बूथ की। इलेक्शन बूथ मतलब मतदान केंद्र। मतदान केंद्र के बारे में आपको लिखना है। मान लो कि आप एक रिपोर्टर हो और आपको कह दिया गया कि आप मतदान केंद्र पर आपको जाना है और वहां पर आप क्या क्या देखते हो उन सारी चीजों के बारे में आपको जो है वो न्यूज़पेपर में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, है ना? तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप बोर्ड पे देखना क्वेश्चन कैसे आता है इसका। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखो ऑन एन इलेक्शन सीन। इलेक्शन सीन मतलब चुनाव का जो दृश्य है वो। ऑन अ बूथ, बूथ मतलब केंद्र, मतलब चुनाव केंद्र पर जो वहां का दृश्य है वो आपको जो है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना है। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, मतलब ये जो नीचे जो इनपुट्स दी गई है इनकी मदद से, जैसे मान लिया जाए कि हम मन से लिखते हैं तो फिर उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए मन से लिखने पर। तो क्यू ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर्स की लाइनें कितनी थी वहां पे, है ना। फिर पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स कितने थे। पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स कितने थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आपको लिखना है ना। तो ये इनपुट्स, मतलब ये जो इनपुट्स दिए हैं ये हमारी रिपोर्ट के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मैंने रिपोर्ट तैयार करी है उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। यदि इससे ज्यादा भी इनपुट्स यदि हमें मिलते हैं तो करीब करीब आ जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, जब भी हम रिपोर्ट लिखें तो रिपोर्ट जब भी आए पेपर के अंदर तो ये जो 3 लाइन आपको मैं लिखवा रहा हूं सबसे ऊपर देखना, ये 3 लाइन उसमें जरूर लिखना है। क्या? फ्रॉम। फ्रॉम मतलब किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। तो अमित कुमार रिपोर्टर उज्जैन, मतलब किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की? अमित कुमार रिपोर्टर उज्जैन, इनके द्वारा रिपोर्ट जो है वो तैयार की। अब टू का मतलब होता है किसको भेज रहे हैं ये? द एडिटर फ्री प्रेस भोपाल। फ्री प्रेस भोपाल के जो एडिटर है, क्योंकि यहां से रिपोर्ट तैयार कर ली, अब उसको जो है काट छाट करके पूरी रिपोर्ट अच्छे से तैयार करना, तो किसको भेजी? द एडिटर फ्री प्रेस भोपाल, फ्री प्रेस भोपाल एडिटर को भेजी। किस तारीख को भेजी? तो आज की जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन की डेट यहाँ पे आ जाएगी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ मैंने लिखा 26 सितंबर 2020, है ना। ये बीच में हमेशा जो है वो वर्ड में डालना है। महीने का जो नाम है वो हमेशा वर्ड में होना चाहिए, जैसे मार्च है, अप्रैल है, तो ये वर्ड में होना चाहिए, ना कि हम 0309 ऐसा नहीं करना है। बीच में हमेशा जो है वो वर्ड में आना चाहिए बीच वाला महीने का नाम, ये ध्यान रखना। अब है एन इलेक्शन सीन ऑन ए बूथ। अब ये क्या है? हमारी मेन हेडिंग है। एन इलेक्शन सीन, एक चुनाव का दृश्य, ऑन ए बूथ मतलब केंद्र पर। अब ये हमारी मेन हेडिंग है। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं एकदम डार्क में ब्लैक में जो लिखा होता है, कभी कभी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो केवल हेडिंग हेडिंग ही पढ़ते हैं, है ना। तो वो जो हेडिंग है ये हेडिंग लिखी हुई है, एन इलेक्शन सीन ऑन ए बूथ मतलब केंद्र पर चुनाव का दृश्य। अब यहां से हमारी रिपोर्ट तैयार होती है। तो सबसे पहले तो जो स्क्रीन पर आपको जो दिख रही है पूरी रिपोर्ट, इसके हिंदी ट्रांसलेट हम कर ले कि हिंदी क्या होता है इसका, है ना। उसके बाद में आपको याद करवाता हूं। तो देखना हिंदी, चाहो तो आप यहां पे देखो या इसको पॉज करके अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर उतार के वहां जैसा आपको समझ में आ जाए ऐसा आपको करना है। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ मतलब चुनाव केंद्र के सामने। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, देयर वॉज मतलब थी, अ लॉन्ग क्यू, लॉन्ग क्यू मतलब लंबी लाइन, क्यू का मतलब होता है लाइन, ऑफ द वोटर्स, किसकी लाइन थी? वोटर्स की, मतदाताओं की एक लंबी लाइन थी। कहां पे थी? इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के सामने। फिर दे, अब दे मतलब वे, मतदाता, है ना। दे वर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दे वर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे, फॉर देयर टर्न, उनकी बारी का, टू वोट, किसके लिए? वोट डालने के लिए, ठीक है ना। तो दे वर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे, फॉर देयर टर्न, उनकी बारी का, टू वोट, वोट डालने के लिए, ठीक है। अब इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की साइड, जैसे मान लीजिए आप चुनाव केंद्र जो था उसके अंदर क्या था वो बताएं। तो इनसाइड द बूथ, चुनाव केंद्र के अंदर, देयर वर 2 पोलिंग ऑफिसर्स, 2 पोलिंग ऑफिसर्स थे।
अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब उनका अधिकारी, एक उनका अधिकारी था। एंड सम पोलिंग एजेंट्स, और कुछ पोलिंग एजेंट्स थे, जैसे अलग अलग पार्टियों के बैठे रहते हैं वहां पे, तो कुछ पोलिंग एजेंट्स थे। अब पोलिंग ऑफिसर वो चेकिंग, एक जो पोलिंग ऑफिसर था वो चेक कर रहा था वोटर्स नेम, वोटर के नामों को। एंड डिमांडिंग, और वो डिमांड कर रहा था, डिमांड हम सब जानते हैं जैसे मांगना, डिमांड करना। एंड डिमांडिंग, और वो डिमांड कर रहा था प्रूफ, किसके लिए? प्रूफ के लिए, प्रूफ मतलब सबूत के लिए। फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए, पहचान के लिए प्रूफ मांग रहा था। कभी आपका आधार कार्ड दिखाओ या आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो इस प्रकार से वो डिमांड कर रहा था प्रूफ के लिए, है ना। द अदर पोलिंग ऑफिसर, जो दूसरा पोलिंग ऑफिसर था, वो पुटिंग मतलब होता है रखना या लगाना। तो पुटिंग इंक मार्क, जो दूसरा पोलिंग ऑफिसर था वो क्या कर रहा था? पुटिंग इंक मार्क, वो इंक मार्क लगा रहा था ऑन द इंडेक्स फिंगर, किसके ऊपर लगा रहा था वो? इंडेक्स फिंगर पर। इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाली उंगली हमारी, है ना। तो इंडेक्स फिंगर पर जो है वो इंक मार्क लगा रहा था ऑफ द वोटर्स, वोटर की, है ना। द वोटर्स प्रेस्ड, अब जो वोटर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो प्रेस कर रहे थे द बटन को, कहां पे? ऑन ईवीएम, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर वो प्रेस कर रहे थे, है ना। दस, इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार। दे कास्टेड, कास्टेड का मतलब होता है, मतलब कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, तो दे कास्टेड मतलब उनने डाला, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। दस, इस प्रकार, दे कास्टेड, उनने डाला, देयर वोट, उनका वोट। तो ये तो इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से हो गया। अब इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं कि ये याद हो जाए हमें कैसे। अब देखना, यहां से इन फ्रंट से याद करना है। अब मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि अगर हम किसी चीज की इमेज बनाते हैं तो इमेज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, और वो इमेज के थ्रू हमें चीजें याद आ जाती है। केवल सुनते हैं तो याद नहीं आती है चीजें, क्योंकि सुनने पर याद नहीं आती है। माइंड अगर कोई चीज देखता है तो उसको फटाक से कैच कर लेता है, उसको जल्दी से कैच कर लेता है, और वो चीजें याद आ जाती है। तो आपको ये करना है इसके अंदर कि आपको इमेज क्रिएट करते जाना है। जैसे प्रैक्टिकल करना है कि सपोज करो आप रिपोर्टर थे और आप वहां पे गए और ये सारा कार्य आपने किया प्रैक्टिकली, तो आपको इमेज बनाना है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है ना। तो चलो सपोज करो, मान लो कि आप वहां पे गए, तो सबसे पहले बाहर खड़े रहोगे वहां पे, तो इन फ्रंट मतलब बाहर ऑफ द पोलिंग बूथ मतलब वही चुनाव केंद्र, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ के सामने, अब वहां पे पोलिंग बूथ के सामने आपको क्या दिख रहा है? एक लंबी लाइन है, तो देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स की एक लंबी लाइन थी। ऐसा देखना है कि हाँ लंबी लाइन है। तो ये आपको, ये देखो, मैं फिर आपको कह रहा हूं, याद करने से ज्यादा जरूरी याद रखना। तो हम याद तभी रख पाएंगे जब कोई ना कोई इमेज हमारे दिमाग के अंदर उसकी पड़ी होगी, है ना। इमेज आएगी, याद तो करना पड़ेगा, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि याद नहीं, याद तो करना पड़ेगा, पर याद करने के बाद याद रखना बहुत सरल हो जाएगा इस मेथड से, जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ द वोटर्स, एक लंबी लाइन थी वोटर्स की। ये एक हमने इमेज बना ली कि एक लंबी लाइन थी। अब वो मान लो कि बार बार घड़ी देख रहे थे वो उनकी, तो इसका मतलब क्या कर रहे थे? वो घड़ी देख रहे थे, तो टाइम, है ना, तो वो वेट कर रहे थे। तो दे वर वेटिंग, वो वेट कर रहे थे फॉर देयर टर्न, उनकी बारी का, किसके लिए? टू वोट के लिए। मतलब दो इमेज बनाई, एक तो मैंने ये इमेज बनाई कि वो सामने जो है एक लंबी लाइन है वोटर्स की, और वो बार बार घड़ी देख रहे थे, मतलब वो इंतजार कर रहे थे। तो इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ देयर वाज ए लॉन्ग क्यू, एक लंबी लाइन थी, और वो क्या कर रहे थे? दे वर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे फॉर देयर टर्न, उनकी बारी का, किसके लिए? टू वोट के लिए, ठीक है ना। ऐसे याद करना है इसको। अब मान लो कि आप अंदर की साइड गए, आपने सोचा कि अब अंदर देखता हूं अंदर क्या हो रहा है, तो इन साइड द बूथ के अंदर देयर वर टू पोलिंग ऑफिसर्स। सपोज करो जैसे गेट के अंदर आप गए, देखना आपको इमेज क्रिएट करते जाना है। मान लो कि कोई कहानी सुनाता है और अपने को इमेज क्रिएट होती जाती है ना, इस प्रकार से इमेज क्रिएट करते जाना है। इन साइड द बूथ के अंदर की साइड देयर वर टू पोलिंग ऑफिसर्स, दो पोलिंग ऑफिसर्स थे, है ना। अब पोलिंग ऑफिसर्स मतलब वही अधिकारी वहां के, है ना। तो टू पोलिंग ऑफिसर्स, तो सपोज करो जैसे ही गेट के अंदर गए तो दो ऑफिसर्स आपको दिखे टेबल पे बैठे हुए। आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर, एक बड़ी चेयर लगी हुई, उस पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर बैठा है, मतलब उनका सबका बॉस बैठा है, उनका सबका अधिकारी बैठा है। एंड सम पोलिंग एजेंट्स, और मान लो उनके आसपास चेयर पे जो है वो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए, जैसे अलग अलग पार्टी के बैठे रहते ना, उस तरह से, है ना। फिर उनके कार्य देख लो क्या क्या कर रहे हैं वो। तो
तो आप पोलिंग ऑफिसर वॉज चेकिंग, एक पोलिंग ऑफिसर मान लो फर्स्ट में जो बैठा था वो चेक कर रहा था, क्या चेक कर रहा था, वोटर्स नेम, वोटर के नामों को, एंड डिमांडिंग प्रूफ, और प्रूफ को के लिए डिमांड कर रहा था, मतलब मांग रहा था वो, है ना। फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए, पहचान के लिए, तो पहचान के लिए वो प्रूफ मतलब सबूत मांग रहा था, है ना। फिर से इसको देखें, आप पोलिंग ऑफिसर वॉज चेकिंग, एक पोलिंग ऑफिसर जो था वो चेक कर रहा था, वोटर्स नेम, वोटर के नामों को चेक कर रहा था, एंड डिमांडिंग, और डिमांड कर रहा था, वो मांग रहा था, है ना, प्रूफ, सबूत मांग रहा था वो, फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए सबूत मांग रहा था वो, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए, है ना। फिर आप थोड़ा सा मान लो आगे गए तो फिर आपने क्या देखा, द अदर पोलिंग ऑफिसर वॉच पुटिंग, अब जो अदर दूसरा जो पोलिंग ऑफिसर था वो क्या कर रहा था, वो पुट कर रहा था, पुटिंग, क्या पुट कर रहा था वो, इंक मार्क, वही इंक मार्क पुट कर रहा था वो, कहां पे पुट कर रहा था, ऑन द इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर पर, किसके इंडेक्स फिंगर पर, ऑफ द वोटर्स, वोटर के इंडेक्स फिंगर पर वो जो पुट कर रहा था। फिर वहां से मान लिया जाए कि जो वोटर है वो वोटर आगे जाके फिर क्या करता है, तो द वोटर्स प्रेस्ड, वोटर जो वो प्रेस कर देते हैं बटन को, कहां पे, ऑन ईवीएम, ईवीएम के ऊपर। दस इस प्रकार दे कास्टेड, इस प्रकार उनने डाला, देयर वोट, उनका वोट इस प्रकार उनने डाला, ठीक है ना। तो इसको कहीं ना कहीं इमेज के थ्रू आप याद करना, ऐसे इमेज क्रिएट कर करके, फिर आपको जब वो इमेज आएगी याद ना, तो इमेज के साथ साथ ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। याद तो आपको करना पड़ेगा पर इमेज के थ्रू करोगे तो उसको कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, तो ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग थी, है ना। तो ग्रामर के कुछ पोर्शन आगे मैं आपको बताऊंगा और मैं क्या क्या कराने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।